देखो प्यारे बच्चों, आज हम चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोला जा रहा है। बिना प्रश्न किए और सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को तक सिद्ध कीजिए। बोला जा रहा है ना प्यारे बच्चों। देखो हम 4 नंबर आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कैसे होता है देख लो प्यारे बच्चों, समझ में आया। देखो यहाँ पहले सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन उतार देना। देखो 4 नंबर प्रश्न क्या सब है, देख लो क्या सब है। एक बार देख लो, देख लियो ना प्यारे बच्चों। आप देखो हम इधर लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, आप तुम देखते रहो प्यारे बच्चों। कैसे बनता है ना प्यारे बच्चों, हम बतला रहे हैं, तुमको समझ में आया प्यारे बच्चों। आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, समझे। देखो यही प्रश्न है ना प्यारे बच्चों, यही प्रश्न है, यही प्रश्न था ना प्यारे बच्चों। देख लिया 4 नंबर पर। अब देखो कुछ नहीं करना है, ये हम मान के चलो इसको प्रूव्ड करना है ना प्यारे बच्चों। 0 कुछ नहीं करना है, हल लिख कर इसको उतार देना है प्यारे बच्चों। ठीक, इसको उतार देना है। देखो क्या हम उतार रहे हैं, देखो हम उतार दिए प्यारे बच्चों। आप सिद्ध करना है 0, सिद्ध करना है 0 करना है, तो कुछ नहीं करना है। देखो प्यारे बच्चों, या किसी रॉ को दूगो रॉ को या बराबर कर दे या दूगो कॉलम को, अपने 0 मान हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्रॉपर्टीज है ना, देखो हम क्या करते हैं, कॉलम 3 में कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 करेंगे प्यारे बच्चों, तो कुछ तो आएगा ना। देखो पहले क्या आता है, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, समझिए प्यारे बच्चों। आप देखो 1 बी सी और ए बी प्लस ए सी। आप देखो प्यारे बच्चों, आप प्लस बी सी, इसको वैसे ही लिखते जाना प्यारे बच्चों। क्या सिर्फ कॉलम 3 का बात हो रहा है, कॉलम 3 का, समझ में आया प्यारे बच्चों, ना कि रो में कॉलम का बात हो रहा है, कॉलम 3 का बात समझ में आया प्यारे बच्चों। कॉलम 3 में हो रहा है चेंज, अप न कॉलम 2 और ना कॉलम 1 में, कॉलम 3 में हो रहा है जोड़ रहे। कॉलम 3 में कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 जोड़ा जा रहा है। देखो कौन कौन जोड़ा जा रहा है प्यारे बच्चों, कॉलम 3 और कॉलम 2 जोड़ा जा रहा है कॉलम 3 में, समझ में आया प्यारे बच्चों। आप देखो कैसे बनता है, देखते जाओ, हम जल्दी में बना रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो इसको वैसे ही लिख देना है और इसको लिखते चलना है प्यारे बच्चों। ध्यान देना प्यारे बच्चों, बहुत आसान तरीका से हम आपको बतलाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, समझ में आया। देखो सी हुआ प्यारे बच्चों, ए बी लिखा गया प्यारे बच्चों। अब देखो क्या करना, आप इसमें से ना प्यारे बच्चों, इसमें से क्या बार बार आ रहा है, देखो प्यारे बच्चों, इसमें से ना ए सी, सब में ए सी आ रहा है, ए सी ए सी ए सी ए सी और बी सी, ए सी और बी सी तीनों में आ रहा है प्यारे बच्चों। कॉलम कर लेना है, कॉमन कर लो। देखो एडजेक्ट प्लस ए सी प्लस बी सी, देखो ए बी, देखो प्यारे बच्चों ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी कॉमन कर लिए प्यारे बच्चों, तो बचेगा क्या 1 1 1 बी सी और सी ए और ए बी बचेगा ना प्यारे बच्चों। और ई भी तो 1 1 1 हो जाएगा। कॉमन कर लिए ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, कॉमन कर लिए प्यारे बच्चों, समझ में आया। अब देखो कैसे बनता है, तो कॉमन हो गया। आप देखो कॉलम 1 है कॉलम 3, यानी कॉलम 3 बराबर कॉलम 1 बराबर है। तो प्रॉपर्टीज क्या होता है, यदि किसी 2 रो या 2 कॉलम का मान यानी सारणी समान हो तो उसका मान 0 हो जाता है प्यारे बच्चों, इसलिए यह 0 हो जाएगा। यही तो प्रूव्ड करना था प्यारे बच्चों, समझ में आया, यही प्रूव्ड हो गया।